हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th के डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स मीन्स मैट्रिक, डिटर्मिनेंट्स मीन्स सारणी। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों चैप्टर पढ़ना है और भी सारे चैप्टर, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है। लेकिन जो डिटर्मिनेंट मीन्स इसका हिंदी हो गया सारणी। तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए ये डिटर्मिनेंट हम बताने जा रहे हैं। बहुत सारे आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेगा डिटर्मिनेंट में, और किस तरह से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और बोर्ड में बहुत इजी क्वेश्चन और जेईई मेन में भी बहुत इजी क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेंट से। इसके बाद तो डिटर्मिनेंट का पहला क्वेश्चन जो होता है, पहला होता है डिफिनीशन। और सबसे पहले ये भी बात होता है कि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। तो आप लोगों ने डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पढ़े होंगे, डिफरेंस हम थोड़ा सा बताएंगे। क्योंकि जो मैट्रिक्स होता है वो कोई भी ऑर्डर का हो सकता है। लाइक सपोज एक मैट्रिक्स है, 3:4 का है इसका ऑर्डर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर बोलते हैं, या हिंदी में कोटि बोलते हैं। ठीक है, ये हो सकता है, ये 4:4 का भी हो सकता है, या 3:3 का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है वो फिक्स होता है। इसका ऑर्डर जो होगा मतलब रो और कॉलम, इसको रो और कॉलम बोलते हैं, दोनों आपस में इक्वल होगा। ये इक्वल होने का मतलब रो और कॉलम इक्वल होगा, इसका मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। डिटर्मिनेंट्स हो जाता है एक स्पेशल टाइप्स का मैट्रिक्स होता है जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। जैसे इसका हम डिफिनेशन हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश में भी बता देंगे। तो डिटर्मिनेंट्स का पहला एक क्वेश्चन बनता है कि वैसा वर्ग आव्यूह जिसका एक निश्चित मान होता है सारणिक कहलाता है या डिटर्मिनेंट। तो देखिए इसमें डिफिनीशन से पता चल रहा है वैसा वर्ग आव्यूह का मतलब होता है मैट्रिक्स। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका एक निश्चित वैल्यू होगा, निश्चित फिक्स्ड वैल्यू होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सारणिक कहते हैं। ठीक है, इसको सारणिक को या डिटर्मिनेंट को सारणिक, ब्रैकेट में हम लोग डिटर्मिनेंट को DET से सूचित किया जाता है। दूसरा इसको डेल्टा से, जिसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, इसको डेल्टा से भी सूचित किया जाता है। और तीसरा होगा इसको मॉड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। तो ये इससे बहुत सारा क्वेश्चन, आपको 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला तो इससे बनेगा वैसा वर्ग आव्यूह जिसका एक निश्चित मान हो, वैसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका एक निश्चित मान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सारणिक बोलते हैं। एग्जाम्पल में दे सकते हैं, जैसे हो गया ये ले लीजिए 2, 4, 6, 8, ये हो गया आपको देखिए 2x2 का मैट्रिक्स हो गया। ऑर्डर इसका क्या होगा, 2x2 होगा। इसके अंदर जो होता है उसको हम लोग अवयव बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो देखिए यहाँ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, 4 है। ऑर्डर क्या है, 2x2 का है। ठीक है, तो इतना है क्लियर। अब इसका जो हम लोग ये हो गया कि कैसे हम लोग इसका डिफिनीशन हो गया, इसको क्या क्या चीज से सूचित किया जाता है। अब हम पता करेंगे कि इसका फिक्स्ड वैल्यू कैसे होता है। और डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में हम अंतर समझाए हैं कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, जबकि डिटर्मिनेंट का क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू होता है, मतलब निश्चित मान होता है। दूसरी बात बोले हैं
कि मैट्रिक्स का कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, जबकि डिटर्मिनेंट्स जो होगा आपका क्या होगा, स्क्वायर आर्ग्यूमेंट, मतलब उसका कोटि जो होगा 4x4 होगा, 2x2 होगा, 1x1 होगा, उसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स का पहला हम लोग ए से सूचित करते हैं, तो ऐसे लेंगे ए इक्वल टू ले लीजिए 1 2 3 4। अब इसका पूछेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका सारणिक का मान क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो इसका एक रूल होता है, इसको ऐसे, इसको मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब गुना कीजिए। इसको गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, इसको गुना करिएगा तो 1 गुने 4 और माइनस देते हैं, क्या देते हैं, माइनस देके इसको गुना करते हैं, तो 3 इंटू 2 मतलब 3 गुने 2, इसका 4 गुने 1 होगा, मतलब 4 गुना 1 होगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और 4 में से 6 जाएगा, क्या मिलेगा इसका आंसर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब सारणिक ए का जो वैल्यू हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। ये फिक्स वैल्यू हो गया, क्या हो गया, फिक्स्ड वैल्यू हो गया। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे -6 है तो -2 होगा, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अगला एग्जाम्पल दिखाएंगे। ये ले लेते हैं, एक कोई मैट्रिक्स इस ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 4 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अभी नियम बताया कि कैसे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुना करना है। तो क्या लिखेंगे, 4 गुना 7 माइनस 6 गुना 5, क्या करेंगे 6 गुना 5। तब इसको गुना, इसको कीजिएगा तो क्या होगा, 28 हो जाएगा, 28 में से 30 हो गया तो क्या मिलेगा, ये बराबर देखिए 28 में से 30 जाएगा तो -2 मिलेगा, 2 मिलेगा। तो अब इससे आप इससे ट्रिक भी बन गया, इससे एक आपको ट्रिक भी दिख रहा होगा। देखिए दो लगातार, कोई भी लगातार का जो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सारणिक निकालेंगे, तो हमेशा उसका वैल्यू -2 आएगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 लगातार है, लगातार का हम क्या निकाले हैं, डिटर्मिनेंट निकाले, मतलब सारणिक का जो वैल्यू निकाले तो -2 आए। यहाँ भी देखिए, इसीलिए ये सोच समझकर हम एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ भी देख लीजिए, अगर 2 ऑर्डर का रहेगा और लगातार रहेगा तो हमेशा उसका आंसर -2 आएगा। यहाँ भी देख सकते हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसका डिटर्मिनेंट आप निकालिएगा तो इसका देखिए -2 आया। तो इस ट्रिक से आपको क्या होगा, कोई भी 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बोलेगा निकालने के लिए, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या आपको सेकंड में ही आंसर निकालना, 2 सेकंड के अंदर निकालना, 3 सेकंड के अंदर निकालना है, तो डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हैं, -2। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए अप्लीकेबल है, 2 गुना 2 मैट्रिक्स के लिए, 2 गुना 2 डिटर्मिनेंट के लिए अप्लीकेबल है। अगर वो लगातार रहेगा तो आप क्या डायरेक्ट आंसर बोलेंगे, -2 बोलेंगे। इतना क्लियर। तो इतना ही आज के क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में हम इतना ही बताएंगे, अगला कल के लेक्चर में बताएंगे। इसके बाद आप लोग को इस ट्रिक के याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन हम अभी देते हैं, आप लोग इसको करके आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक क्वेश्चन हम दे देते हैं लगातार वाला, आप लोग कमेंट कर में जरूर लिखिएगा। थोड़ा बड़ा देते हैं, छोटा करके आप लोग को हम दिखाए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बड़ा देंगे। 100 101 हो गया, 101, ये हो जाएगा 102, 102, 103। इसका वैल्यू आपको बताना है, आप कैलकुलेट कीजिएगा। इसका आंसर जो हम ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक से ही आप लोग निकाल के हमको जरूर आंसर कमेंट में डालिएगा। ओके बाय।